मैं ब्लॉग शूट करने जा रही हूँ अभी। नहीं तो क्या होता है ना, जब मार्केट में निकल जाती हूँ ना तो ब्लॉग शूट नहीं होता है। तो मैंने ये कुर्ती वेयर की है, बट इसमें थोड़ा सा चाय गिर गया था, मैं पी रही थी, इसलिए मैं इसको चेंज करूँगी। तो मैंने कहा थोड़ी आपसे बातें कर लेती, फिर मैं इसे चेंज कर लेती हूँ। तो मैं रेखा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने ब्लॉग चैनल पैशनेट लाइफ स्टाइल ब्लॉगर में। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और और क्या बातें करें, हाँ, धनतेरस में क्या क्या शॉपिंग करनी चाहिए वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और मैंने क्या क्या किया है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अभी आप ब्लैंकेट देख रहे हैं क्योंकि मैंने जो अभी बेड शीट सही नहीं किया, सुबह थोड़ी सी वो ऐसी क्लीनिंग थी, मतलब वैसे सफाई टाइप की, तो वो मैं करके बस नहा के और मैंने हेयर ड्रायर चला लिया था क्योंकि थोड़ा यहाँ वेदर कोल्ड है। अभी धूप निकल चुकी थी थोड़ी सी, फिर बारिश होने लगी थी। तो मैं चाय पी रही थी, नहा के आई थी, तो इसलिए मेरी कुर्ती मैंने डायरेक्ट पहनी थी, तो क्या हुआ, पानी वो सॉरी चाय गिर गई थी। तो मैं इसे चेंज करूँगी और अभी मैं बेडशीट सही कर लूँगी, क्योंकि जब तक हस्बैंड आएंगे तब तक मैं थोड़े से काम और निपटा लूँगी। तो मैं क्या क्या धनतेरस में परचेज करूंगी वो भी मैं शेयर करूंगी, और ये भी बताऊंगी कि यम का दीपक कब से जलाते हैं। हाँ, मैं अभी आपको बता दे रही हूँ क्योंकि ये हो सकता है ये वीडियो आपको देर से मिले। तो यम का दीपक धनतेरस से ही जलाते हैं और 5 दिन जलाना होता है भैया दूज तक। तो कैसे जलाएंगे वो मैं इस वीडियो में ज़रूर आपको बता दूंगी कि उसमें क्या क्या सावधानी करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें यम के दीप में पूजा के टाइम लगता है, वो भी मैं शेयर करूंगी और आपके साथ शेयर करूंगी धनतेरस की पूजा भी। तो बने रहिए मेरी वीडियो में। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है, थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, मुझे सपोर्ट करिए। तो मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव व्लॉग्स आपके साथ शेयर करूंगी आगे। बहुत सी सारी पूजाएं की चीज़ें और बहुत से आपको डेली व्लॉग्स भी इस चैनल पर मिलेंगे कि कैसे क्या सुबह से कैसे हाउस वाइफ क्या क्या काम करती हैं। तो उसके लिए मेरे चैनल को लाइक जरूर कर लीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए मैं अब मार्केट चल रही हूँ और आप भी मेरे साथ चलिए। आ गए हैं हम लोग दिवाली की शॉपिंग करने के लिए। ये देखिए, अच्छा लग रहा है रेड कलर का, ये देखिए। तो मैं मार्केट पहुंच चुकी थी और ये मैं देख रही थी, ये राधा रानी के कपड़े थे, तो लक्ष्मी जी के ये कपड़े थे, तो मेरे पास था तो इसलिए मैंने नहीं खरीदा। और ये कितना भरा हुआ था। पर यहाँ पे दिवाली की ना बहुत कमी भीड़ रहती है क्योंकि यहाँ पे संडे को सेलिब्रेशन होता है जहाँ मैं रहती हूँ। तो मैं घर आ गई, मैंने जल्दी जल्दी नहाया और कुबेर जी धन्वंतरी की पूजा की, इस तरीके से कलश बना के। और ये मैंने नारियल का गोला रखा था क्योंकि मैं दिवाली के दिन वो वाला फल रखूंगी जो जटा वाला रहता है, श्रीफल। तो इसलिए मैंने नारियल का गोला रखा, धूप अगरबत्ती रखी। धन्वंतरी के दिन आंवले का पौधा लाया जाता है, तो मैं आंवला ही लेके आई क्योंकि मुझे पौधा यहाँ नहीं मिला था। यहाँ हर चीज़ मिलना बहुत मुश्किल होता है। जय धन्वंतरि जी देवा, जन रोग से पीड़ित जन जन स्वाहा। ओम जय धन्वंतरि देवा, तुम समुद्र। तो कुबेर देवता और धन्वंतरी देवता की आरती कर लेंगे। उसके बाद यहाँ इस दिन कौड़ी भी परचेस करते हैं। कौड़ी मैंने खरीदी थी, साबुत धनिया खरीदी थी, और अब ये यम का दीपक लगा रहे हैं। तो यम का दीपक लगाने में आपको क्या क्या सावधानी करनी चाहिए, चौमुखा दीपक बनाना चाहिए, तो मैं आटे का ही बना रही हूँ। और यहाँ पे फिर मैं पहले बालकनी धो चुकी थी क्योंकि ये थोड़ा सा रेंट हाउस है ना, तो यहाँ पे मैं गेट के सामने दक्षिण दिशा में ही दे रही हूँ। तो सबसे पहले पानी से फिर मैंने वॉश किया, फिर उनका चावल का आसन दिया। रंगोली मैंने नहीं बना पाई थी क्योंकि बहुत लेट हो गया था, मैं शॉपिंग करके आई थी। और ये जब घर में सब लोग आ गए थे 8 बजे ही मैं दीपक दे रही थी। तो ये 4 बाती का दीपक है, सरसों के तेल में देना है। और ये एक माचिस एक ही बाती जलानी होती है, तो 4 बाती को जलाने के लिए 4 माचिस की तीली लगेगी, अलग अलग जलाना है। फिर उसमें बीच में क्या कर देना है, चाहे काला तिल रख दीजिए, लौंग और एक का सिक्का रख के ये धूप बत्ती दिखा के और उनसे प्रार्थना करना है, हे यम देवता, मैंने आपके लिए ये दीपक प्रज्वलित किया है, आप अपनी कृपा इस घर पर बनाए रखिएगा और अपनी कुदृष्टि कभी इस घर में मत डालिएगा। उसके लिए मैंने आपके लिए ये दीपक
जलाया हो। तो इस तरीके से उनसे प्रार्थना करते हो हमारे घर में सबकी रक्षा करिएगा, आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। साथ में मैं एक और चीज़ बताऊँगी, चित्रगुप्त का भी मैं दीपक जला रही हूँ, तो उनके लिए भी वैसे ही आसन लगाएँगे, उनको धुल के चावल रखेंगे, चावल का आसन रखेंगे और एक दीपक उसमें लगाते हैं सरसों के तेल में, तो उसमें भी एक का सिक्का रख देंगे और इस तरीके से माचिस से प्रज्वलित कर देंगे, क्योंकि यम देवता के साथ चित्रगुप्त भी रहते हैं। ये जो चित्रगुप्त होते हैं वो आपके कर्मा को एक डायरी में लिखते हैं और यमराज जी उनसे पूछते हैं कि इस आदमी के क्या-क्या कर्मा है, इसलिए उनकी भी पूजा करके उनसे प्रार्थना करनी है कि अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई है तो उसको आप क्षमा कर दीजिएगा, उसको अपनी डायरी में नहीं लिखिएगा, क्योंकि इंसान से ही गलतियाँ होती हैं और वो कभी न हो जाती है हम लोगों से, तो उनसे भी प्रार्थना करके फिर ये मैंने शॉपिंग की है जो मैं आपको दिखा रही थी। मैंने चौकी ली है, इसमें मैं गणेश लक्ष्मी जी को रखूँगी और ये मैं पंच आरती करना मतलब सही होता है, शुभ होता है, तो मैंने यही परचेज़ किया और ये मैंने गाय का बछड़ा लिया है, क्योंकि मेरे यहाँ लड्डू गोपाल आ गए हैं पर उनको अभी सही टाइम नहीं मिल रहा है पूजा करने के लिए, तो ये मैं लेके आ गई। अब देवउठनी एकादशी में मैं उनको रखूँगी। और मैंने क्या-क्या परचेज़, ये मैंने सूट ऑर्डर किया था, ऑनलाइन ही इसको मँगाया था फ्लिपकार्ट से, सिल्क का पूरा सेट है, तो ये मैं अभी ओपन करके नहीं दिखाऊँगी। और ये साथ में एक साड़ी भी है जो मैं चामुंडेश्वरी देवी लास्ट ईयर गई थी तब मैंने लिया था इसको। और इसके साथ 2 मालाएँ हैं जो गणपति और लक्ष्मी जी के लिए है। गणपति जी के लिए रेड कलर का है सॉरी गणपति जी के लिए ऑरेंज कलर का है, येलो ऑरेंज बोल सकते हैं, और लक्ष्मी जी के लिए रेड कलर का है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही सिंपल माला होता है, क्योंकि यहाँ पे सिंपल से पूजा होती है। जैसे हमारे नॉर्थ साइड बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन होता है, पर यहाँ पे बहुत ही सिंपल होती है। ये मैं साड़ी दिखा रही हूँ, ये मैं गई थी लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा, मैसूर चामुंडेश्वरी देवी गई थी, वहाँ मैंने सिल्क की साड़ी खरीदी थी और इस बैग में सिर्फ वही दीपक और दिया लिया। अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करिए। ऐसे ही डिफरेंट व्लॉग आपको इस चैनल पर मिलेंगे। ये सारे दियाज़ हैं और आप देख सकते हैं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।